धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सर, बाजार का मूड, माहौल और डायरेक्शन बताइए जरा। तो देखिए ऐसा है कि एफसीएनआर बी जो नंबर्स आ गए हैं 20-21 बिलियन डॉलर्स, वो अच्छे हैं। ये जो ईरान का वॉर वापस शुरू हो गया, ये आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है। ये एक्सपेक्टेड ही नहीं था। तो थोड़ी सी पॉजिटिव मूड में थोड़ी सी कमी जरूर आई है, बट मेरे हिसाब से अभी भी तेल $120 के नीचे है। और जिस हिसाब के अनुमान है एफसीएनआर बी, तो मोटामोटी 50-60 बिलियन डॉलर तो आ ही जाने चाहिए 30 सितंबर तक। तो 30 सितंबर तक मेरे हिसाब से ये फ्लोज के कारण कोई विशेष मंदी दिखाई नहीं देती। हमारे पास लाइफलाइन है 30 सितंबर तक, और जब तक तेल $120 के नीचे है या $100 के नीचे है, हम मोटा मोटी ठीक हैं। तो मंदी की बहुत ज़्यादा गुंजाइश अभी तक तो नहीं लगती है। अब ये 30 सितंबर के बाद अगर वॉर कंटिन्यू हो जाता है और आपकी तेल वापस से फ्लेयर अप हो जाती है, तो एक नया कंसर्न वापस होगा। तो और फॉर द टाइम बिंग आई थिंक इट इज़ अ बाय ऑन डिप्स। क्योंकि जो नंबर्स अभी तक आ रहे हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स बिकॉज ऑफ द वॉर सिचुएशन मोटा मोटी डैमेज रहेंगे। ऐसा कोई विशेष डैमेज अभी तक तो नहीं दिखा है। अभी बल्क ऑफ द अर्निंग सीजन अभी भी बाकी है, बट मूड सॉम्बर है। बहुत ज़्यादा जितनी पॉजिटिविटी थी जब वॉर ख़त्म हो गया था, वो उसमें थोड़ी सी टेम्परमेंट जरूर है। पर अभी भी तेज़ी का ही माहौल है। हम जो आईपीओज वगैरह देख रहे हैं, जो सब्सक्रिप्शन वगैरह हो रहे हैं, जो भी एसआईपी नंबर्स आ रहे हैं, तो मूड तो बाय ऑन डिप्स का ही है। सितंबर तक के अगर सिचुएशन ठीक हो जाती है, और सितंबर में तो टाइम भी है, अभी तो हम जुलाई में चल रहे हैं, अगर सितंबर 2 महीने में अगर सिचुएशन कंट्रोल में आ जाए तो बाजार इसको पचा के आगे बढ़ भी जाएगा। लेकिन एक चीज़ जो बदली है, उस पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। एफआईज का मूड कम से कम बेचना तो कम किया है थोड़ा, है ना? क्या लग रहा है 100%। सर, क्या वाकई में मतलब टेम्परेरी की ये है कि चलो अब नहीं बेचते हैं, या फिर वापस खरीदारी के मूड में भी आएंगे? नहीं, देखिए जब तक नंबर्स ठीक ठाक आ रहे हैं, अर्निंग्स की एस्टिमेट्स ठीक ठाक आ रही है, और आपकी जो एंटी एआई ट्रेड है, वो इंडिया में तो बेनिफिट मिला नहीं। जब एआई ट्रेड प्ले आउट हो रहा था, सब साउथ ईस्ट एशियन करेंसीज वगैरह में ज़्यादा बेनिफिट आई थी। वहाँ के स्टॉक मार्केट्स, ताइवान, साउथ कोरिया वगैरह में काफ़ी बेनिफिट आई थी। अब वहाँ से अगर पैसा निकल रहा है, और हमारी जो करेंसी है साउथ ईस्ट एशियन करेंसीज के मुताबिक सबसे अच्छी है। ऑफ कोर्स कंसर्निंग पॉइंट ये भी है कि $96.50 वापस हो गया करेंसी, जबकि एफएसएनआर बी के बाद अगर वॉर खत्म हो जाती है तो 93-94 का एस्टिमेट था। तो वो तो नहीं प्ले आउट हुआ, पर अगर रिलेटिव बेसिस पर हम देखें तो साउथ ईस्ट एशियन करेंसीज स्टैंड पॉइंट कंपैरेटिवली इंडिया की करेंसी लास्ट 1 महीने में थोड़ी सी आउट परफॉर्म की, और नंबर्स ठीक ठाक आ रहे हैं। जो बिकवाली का माहौल था वो कम डेफिनेटली हुआ है, और हमारी डोमेस्टिक बाइंग तो वैसे भी स्ट्रांग ही है हमेशा। तो एक थोड़ा सा टेलविंड हमें जरूर देखने को मिला है, ये बात बिल्कुल सही है इंस्टीट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, एफआईआई पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक बात है, तो ये आपके लिए पूरा पूरा एक्शन। अब आइए सर, जरा आईटी शेयरों पर राय ली जाए एक बार। आपकी रिजल्ट्स भी ज़्यादातर आ गए हैं, और थोड़ा कोरिया वोरिया हालत भी ख़राब तो हुई है। खरीदें या अभी भी रुकें? नहीं सर, खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गिर गए हैं। इतनी गिरावट, ठीक है, समझ में आता है कि एआई के एनवायरनमेंट में बिजनेस मॉडल थोड़ी सी टेम्पर जरूर हो जाएगी, मार्जिन डिफ्लेशनरी होगा, क्योंकि बेनिफिट्स ऑफ एआई आपको क्लाइंट्स को पास ऑन करने होंगे। बट ये सब जो सेकेंड ऑर्डर इम्पैक्ट है, बेसिकली एप्लीकेशन, एंटरप्राइज एप्लीकेशन वगैरह जब एआई को यूज़ करेंगे, तो इंडिया की आईटी कंपनीज भी खरे उतरेगी। तो आज की डेट में अगर हम रिस्क टू रिवॉर्ड देखें और जो वैल्यूएशन देखें, मतलब 12-13 के पी में इंफोसिस, टीसीएस वगैरह ट्रेड हो रहा है, ये कुछ ज़्यादा ही पेसिमिज्म है। ऑफ कोर्स ये बोलना बिल्कुल ठीक होगा कि आने वाले दिनों में इंडियन आईटी सर्विसेज की बिजनेस मॉडल में चेंज जरूर आएगी। जो टाइम एंड मटेरियल बिजनेस मॉडल है, वो ज़्यादा आउटकम बेस्ड प्राइसिंग मॉडल होगा। एआई की कंपोनेंट बिलिंग में बढ़ जाएगी, और मार्जिन डिफ्लेशनरी होगा, बट ओवरऑल पाई बढ़ेगा। सो इस पर देखने को तो यही बनता है कि 20-30% जो बाउंस बैक है, अगर आप उसको बाउंस बैक बोलना चाहें, तो डेफिनेटली एक पुल बैक ट्रेड है, और हमने देखा भी है कि नीचे से ऊपर आया है। बट 20-30% के बाद वापस कंटिन्यू करेगा कि नहीं, एक जेन्युइन इन्वेस्टमेंट केस बनता है कि नहीं, वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। आज की डेट में तो बहुत ज़्यादा पूरी सेक्टर में पिटाई हो चुकी है, और उसके कारण थोड़ी सी रिवाइवल होगी, और वही हम आज की डेट में देख रहे हैं। मनीष
कल 1600 करोड़ की बाइंग इंडियन मार्केट में देखने को मिली थी एफआईएस की तरफ से। तो लग रहा था थोड़ा थोड़ा कि इंडियन मार्केट में फिर से बाइंग स्टार्ट हो गई है और चीज़ों में पहले की तरह सुधार देखने को मिल सकता है, क्योंकि धीरे धीरे एफआईएस की सेलिंग कम होते हुए बाइंग होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन आज फिर से सेलिंग तो हुई है, लेकिन वो इतनी ज़बरदस्त नहीं है। करीब 819 करोड़ की सेलिंग ही एफआईएस की तरफ से देखने को मिल रही है। देखिए, पहले जो डेटा 5000 करोड़ 6000 करोड़ का एफआईएस की तरफ से जाता था, वो डेटा अब कम होता हुआ नज़र आया है और धीरे धीरे कम होते होते बाइंग भी कहीं ना कहीं एफआईएस की तरफ से देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं बाजार का मूड माहौल तो पॉजिटिविटी दिखा रहा है, लेकिन जिस प्रकार से ग्लोबली संकेत देखने को मिल रहे हैं उससे साफ साफ अंदेशा लग रहा है कि इंडियन मार्केट में कहीं ना कहीं दबाव दिखाई दे रहा है, क्योंकि ब्रेंट क्रूड के भाव अब 94-95 के लगभग जाते हुए नज़र आए हैं। और सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इंडियन मार्केट में आज के दिन गिरावट होती हुई नज़र आई, जहां पे निफ्टी में 200 पॉइंट की, बैंक निफ्टी 1.5% के लगभग गिरता हुआ नज़र आया और 57,000 के लगभग ही बाजार अब आता हुआ नज़र आया है। 56,500 कल के लिए बैंक निफ्टी के लिए अहम सपोर्ट जोन दिखाई देगा, क्योंकि यदि ये सपोर्ट जोन टूट जाता है तो बहुत बड़ी दिक्कतें इंडियन मार्केट की तरफ से दिखाई दे सकती है, जो बाज़ार के लिए काफ़ी नेगेटिविटी भी फैला सकती है। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट की तरफ से किस प्रकार से पॉजिटिविटी दिखाई दे सकती है, क्योंकि यदि ऐसे ही बाज़ार रहा तो बड़ी दिक्कतें इंडियन मार्केट के लिए बढ़ती हुई नज़र आ सकती हैं। सपोर्ट जोन तो मैंने बता दिया, लेकिन जब तक बाज़ार अब 57,400 450 के स्तर के ऊपर नहीं जाएगा तब तक दबाव ऐसे ही इंडियन मार्केट में बना रह सकता है। निफ्टी, जहां पे निफ्टी भी अब 24,000 के नीचे फिसलता हुआ नज़र आया है। 23,800 अहम सपोर्ट जोन है। ये ब्रीच होगा तो दिक्कतें बढ़ सकती है। देखिए, बाज़ार कल यहाँ तक जाने की कोशिश तो करेगा और एक बार ब्रेक भी 23,800 का लेवल हो सकता है, लेकिन वहाँ से कहीं ना कहीं रिकवरी इंडियन मार्केट की तरफ से दिखाई दे सकती है। और यदि वो रिकवरी फिर फेल होती है तो आप समझ सकते हैं कि इंडियन मार्केट में 21,700 के लेवल भी जल्द ही दिखाई दे सकते हैं। तो आपको बाज़ार पर नज़र रखनी होगी। वैसे देखें तो सबसे बड़ी चिंता का विषय इंडियन मार्केट में केवल जो वॉर की स्थिति है वही देखने को मिल रहा है। हार्मुज में कहीं ना कहीं संकट दिखाई दे रहा है और उसी की वजह से इंडियन मार्केट में भी दबाव देखने को मिल रहा है। अब जब तक बाजार 24,200 250 फिर से लेवल्स नहीं दिखाएगा तब तक दिक्कतें ऐसे ही इंडियन मार्केट की तरफ से बढ़ती हुई ही नज़र आएगी, ये कम भी नहीं होगी। तो देखना होगा कि कल किस प्रकार से बाज़ार में रहेगा, क्योंकि कल का बाज़ार अब काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अहम सपोर्ट जो इंडियन मार्केट के पास है और यदि वो लेवल टूटते हैं तो दिक्कतें बाज़ार के लिए बढ़ती हुई ही नज़र आने वाली है। तो देखते हैं कल किस प्रकार से रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।